बलम विद्या च विप्राणाम राज्ञाम सैन्यम बलम तथा बलम चित्तम वित्तम बलम वित्तम च वैश्यानाम शूद्राणाम परिचार्यकम। महान विद्वान चाणक्य जी कहते हैं श्लोक संख्या 16 में अध्याय 2 चाणक्य नीति का अध्याय 2 श्लोक संख्या 16 का मैं वाचन कर रहा हूँ। बलम विद्या च विप्राणाम राज्ञाम सैन्यम बलम तथा बलम वित्तम च वैश्यानाम शूद्राणाम परिचार्यकम। श्लोक संख्या 16 अध्याय 2 चाणक्य की नीति। ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेवा, व्यापारियों का बल उनका धन है और शूद्रों का बल दूसरों की सेवा करना है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि विद्या ग्रहण करें, राजाओं का कर्तव्य यह है कि सैनिकों द्वारा वे बल को बढ़ाते रहें। वैश्यों को चाहिए कि वे पशुपालन और व्यापार द्वारा धन बढ़ाएं। शूद्रों का बल सेवा है। महान विद्वान चाणक्य जी इस श्लोक में कहते हैं कि चारों वर्णों के कर्तव्यों की ओर उन्होंने संकेत किया है। उनके अनुसार चारों वर्णों को अपने अपने कार्यों में निपुण होना चाहिए। समाज में किसी की स्थिति कम नहीं है। समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं। संभवतः किसी समय जन्म के अनुसार चारों वर्ण माने जा रहे हों, परंतु तथ्य यह है कि वर्णों की मान्यता कार्यों पर निर्भर करती है। इसलिए किसी भी कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में है तो उसे ब्राह्मण ही माना जाएगा। जो व्यक्ति व्यापार करता है, कृषि कार्य में लगा है, पशुपालन करता है, उसे वैश्य माना जाएगा। जो सेना में भर्ती है अथवा सेना से संबंधित कार्य करता है उसे क्षत्रिय कहा जाएगा। शेष व्यक्ति शूद्रों की श्रेणी में आते हैं। शूद्र भी शिक्षित हो सकता है, परंतु किसी भी वर्ण में पैदा हुआ व्यक्ति जो लोगों की सेवा के कार्य में लगा है उसे शूद्र माना जाएगा। शूद्र का अर्थ नीच नहीं है। शूद्र का अर्थ है सेवक, सेवा में लगा हुआ इंसान। आज्ञा पालन की भावना शूद्र का विशेष गुण है। प्रायः इस श्रेणी के लोग मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय जयकार हो। सभी लोग सुखी और निरोग रहें। अधिक से अधिक पौधे लगाएं और विश्व में प्राणवायु का प्रतिशत बढ़ाएं। निर्धनम पुरुषम वैश्या प्रजा भग्नम नृपम त्यजेत खगा वीत फलम वृक्षम भुक्त्वा चाभ्यागता ग्रहम। वैश्या निर्धन को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फलहीन वृक्षों को और अचानक आया हुआ अतिथि भोजन करने के बाद घर को त्याग कर चले जाते हैं। चाणक्य की नीति अध्याय 2 श्लोक संख्या 17। महान विद्वान चाणक्य जी ने यहाँ संबंधों की सार्थकता की ओर संकेत किया है। कोई तभी तक संबंध रखता है जब तक उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है। वैश्या का धंधा पर पुरुषों का धन लूटना है। वैश्या का धंधा पर पुरुषों से धन लूटना है। धन के समाप्त होने पर वह मुँह मोड़ लेती है। प्रजा प्रतापी राजा को ही सम्मान देती है। जब वह शक्तिहीन हो जाता है तो प्रजा राजा का साथ छोड़ देती है। इसी प्रकार
प्रकृति के सामान्य नियम के अनुसार वृक्षों पर रहने वाले पक्षी तभी तक किसी वृक्ष पर बसेरा रखते हैं जब तक वहाँ से उन्हें छाया और फल प्राप्त होते रहते हैं। घर में अचानक आने वाले अतिथि का जब तक भोजन पान आदि से स्वागत सत्कार कर दिया जाता है, घर में अचानक आने वाले अतिथि का जब भोजन पान आदि से स्वागत सत्कार कर दिया जाता है तो वह भी सामाजिक नियम के अनुसार विदा लेकर अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ता है। भाव यह है कि व्यक्ति को अपने सम्मान की रक्षा का स्वयं ध्यान रखना चाहिए। उसे अपेक्षा करते समय संबंधों के स्वरूप को सही प्रकार से समझना चाहिए। किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु से आवश्यकता से अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय जयकार हो, जय जयकार हो। सभी लोग सुखी संपन्न रहें। देखिए, हमने आपको चाणक्य नीति का अध्याय 2 श्लोक संख्या 70 का वाचन किया और उसका अर्थ भी बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मिश्रा जी डिस्कवरी चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक भी करें। धन्यवाद।